जरा ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि क्या कोई बच्चा सिर्फ इसलिए प्यासा रह जाता है क्योंकि उसका नाम अम्बेडकर नहीं अछूत कहकर पुकारा जाता था। क्या इंसान होने का मतलब इतना छोटा था कि उन्हें पानी पीने का हक भी छीना जा सके। एक कहानी है उस घटना की जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के दिलों में आग जला दी, जिसने भविष्य में भारत का कानून बदल दिया। सन 1917 का छोटा सा गांव, उस समय भीमराव अम्बेडकर सिर्फ एक छोटा बच्चा थे। उनके पिता उन्हें डेली स्कूल भेजते थे, लेकिन स्कूल में उनके लिए न पीने के लिए पानी था और न बैठने की जगह थी और न ही इज्जत थी। भीमराव अम्बेडकर एक दिन बहुत प्यासे हो गए, ओठ फटने लगा, गला सूखने लगा, लेकिन उस समय घड़ों को छूना भी पाप माना जाता था। भीमराव अम्बेडकर कांपते हुए आवाज लगाते हैं, मास्टर साहब मुझे पानी चाहिए। लेकिन जवाब में क्या मिलता है, रुको, तुम वहीं रुको, तुम एक अछूत हो और तुम घड़ा को नहीं छू सकते हो। अम्बेडकर साहब चुपचाप खड़े रहते हैं और मास्टर साहब बाहर आते हैं और घड़े से पानी निकाल कर देने लगते हैं, लेकिन हाथ में नहीं, दूर से ही, ऐसे जैसे किसी जानवर की पानी दे रहे हैं। लेकिन गर्म हवा चलती है और पानी नीचे गिर जाती है। भीमराव अम्बेडकर की आंखें भीग आई। उन्होंने एक और फिर कहा, साहब थोड़ा सा पानी और दे दीजिए। लेकिन मास्टर साहब क्या बोलते हैं, बड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग पैदा ही क्यों होते हो, हमसे हमेशा काम ही बढ़ाते हो। इन शब्दों ने एक बच्चा की आत्मा तोड़ दी, लेकिन यही टूटी हुई आत्मा एक दिन पूरे राष्ट्र को जोड़ देती है। भीमराव अम्बेडकर घर आते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, माँ क्या भगवान ने हम लोग को इंसान नहीं बनाया। माँ की आंखें भर आती है, अपने बेटे को गले से लगा लेती है और वह चुपचाप रह जाती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। यह वही दिन था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बार महसूस किया कि अन्याय सिर्फ चोट नहीं देता है, यह एक इंसान को जिंदा दफन कर देता है। इस एक घटना ने बाबा साहब अम्बेडकर के दिलों में ऐसा संकल्प जलाया कि मैं एक दिन लौट कर आऊंगा और इस समाज को बदल कर जाऊंगा, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ पानी के लिए अपमानित ना हो। और सच में वही बच्चा एक दिन संविधान लिखने के लिए बैठता है, ताकि कोई भी इंसान की प्यास इंसानियत से बड़ी ना हो सके। जरा एक बार सोचिए कि क्या आज भी हमारे देश के किसी कोने में कोई बच्चा उसी प्यास, उसी अपमान, उसी दर्द से नहीं गुजर रहा है। क्या हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को तब तक सचमुच सम्मान दे पाएंगे जब तक हमारे देश का हर बच्चा बराबरी की प्यास से, बराबरी की पानी से अपनी प्यास को बुझा पाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।